नए स्कूल का दूसरा दिन था। बस 2 साल की थी मैं। एंड पता नहीं कहाँ से कुछ पॉपुलर गर्ल्स का ग्रुप आया एंड मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने ऐसा जवाब दिया ना कि फिर उन्होंने पूरे साल मुझसे पंगा नहीं लिया। मेरे लिए मेरा पहला बुली एक्सपीरियंस था। एंड आई वाज डेफिनेटली नॉट दैट गुमसुम शांत रहने वाली बच्ची। वेलकम टू क्योटिक फोबिया, जहाँ स्टोरीज रो होती हैं, थोड़ा सा ड्रामा होता है और हर स्टोरी में एक छोटी सी सैवेज फोबिया छुपी होती है। सो हियर वी गो। आई वाज इन 5th क्लास एंड मैंने रिसेंटली स्कूल चेंज किए थे। दिस स्कूल दैट आई वेंट टू इन 5th क्लास, 4th क्लास तक मैं दूसरे स्कूल में थी एंड बचपन से उस स्कूल में थी, तो उस स्कूल में कभी ऐसा बुलिंग या ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड आई वाज वेरी मच अ एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल। सो इस स्कूल में एक तो पहली मेनली एटमॉस्फेयर बहुत ही यूनिक था। आई मीन लाइक इट वाज, आई मीन लाइक हाउ टू आई मीन लाइक मेरा जो पुराना स्कूल था दैट वाज काइंड ऑफ वेरी स्मॉल, काइंड ऑफ दैट वाज वेरी काइंड ऑफ not so infrastructurally modernized schools, right? So when I went to this school, इस स्कूल में it was like एक तो इतना बड़ा कैंपस, आई मीन लिटरली लाइक 8 एकड़ की बिल्डिंग है स्कूल की, इंक्लूडिंग लाइक ऑल द क्लासेस। दिन एट माई स्कूल मेरे को इतना टाइम लग गया अपनी क्लास ढूंढने में। आई मीन डैम, इतना बड़ा स्कूल, लाइक मेरे को पूरे रिसेस में वॉशरूम, हैंड वॉश करने वाली जगह, ये सब ढूंढने में आई वॉज फ्रीकिंग एग्जॉस्टेड। एंड तो मतलब सब कुछ न्यू था मेरे लिए। बट बिफोर दैट, आई मीन शुरू से आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट बच्ची जो कि सब कुछ सह ले। नो, आई एम ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्ट एंड बोल्ड सेवेज। वो बच्चे नहीं होते जो कि टीचर्स को भी थोड़ा जवाब दे देते हैं एंड टीचर से भी थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम। तो कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई बुली करेगा और मैं सुन लूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लड़ाकू बचपन से थी मैं। तो व्हेन आई चेंज स्कूल्स एंड सेकंड डे की जैसे बात मैंने आपको बताई, there was this games period, seventh period था, games period था। So out of, जैसे मैंने बताया ग्राउंड एंड ऑल बहुत बड़ा है वहां का। So out of nowhere a group of popular girls started approaching me। मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था वो पॉपुलर है, ठीक है। और लाइक राइट नाउ, मतलब अभी आई एम इन 11th, but in 10th and 9th I got to know that these girls were like how to explain, वो लड़कियां नहीं होती जिनके बॉयफ्रेंड्स भी 10th 12th के होते हैं and they are just in 9th। well, these were that kind of girls। I'm not judging anybody कि हाँ relationships and all that stuff is very kind of exclusive and all। I'm not judging in that way, I'm not judging their character, nothing। I'm just saying that they were popular, senior से लेकर juniors तक पूरा स्कूल इन्हें जानता था। एंड माइंड यू, आई वॉज दैट गर्ल इन माई प्रीवियस स्कूल, मतलब मेरे पुराने स्कूल में, बिकॉज आई वॉज सो इंटेलिजेंट एंड आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड होता है ना दैट वाइब। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पूरे स्कूल में मेरी सबसे मोस्टली बनती थी। और अगर किसी से लड़ाई होना तो वो ईगो क्लैश एटीट्यूड में बदल जाता था, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट सॉर्टेड। तो जब मतलब मेरे को एक तो पहली मैं स्कूल में आई तो मेरे को अपनी औकात पता चल गई। लेकिन मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई, दुनिया वो कुछ बच्चों के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। मेरे को पहली बार अपनी बराबर उम्र के इतने सारे बच्चे दिखे थे, लाइक सीरियसली, बिकॉज मेरे आस पड़ोस में भी कोई मेरी बराबर उम्र के ज्यादा बच्चे हैं नहीं। सो या आई वॉज काइंड ऑफ न्यू देयर और मेरे को किसी से लड़ाई मोल लेनी नहीं थी, बिकॉज मतलब जैसे मैंने बताया मैं थोड़े एटीट्यूड में रहने वाली बंदी हूँ। मैं टीचर्स तक से लड़ाई मोल ले सकती हूँ, बट मेरे को इनसे लड़ाई मोल लेनी नहीं थी। तो दे अप्रोच मी एंड दे स्टार्टेड सेइंग समथिंग अबाउट मी, लाइक मतलब बोलने लगे, कुछ कुछ तो बोलने लगे मेरे बारे में। पहले मेरे को ऐसे बोला कि पहले तो इंट्रो वगैरह किया कि हाँ भाई क्या न्यू एडमिशन एंड ऑल। सो या, I mean, I don't know how to portray this, but there's this thing about me that मैं अपने बारे में फिर भी थोड़ा कुछ सुन सकती हूँ, वैसे तो वो भी नहीं सुनती, बट मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल के बारे में नहीं सुन सकती। और ये मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि वो लड़कियां मेरे बारे में बोल रही थी ना, मैंने अपना कंट्रोल रखना था कि भव्या पहले स्कूल, नवे स्कूल के दूसरे दिन या पहला दिन मान लो, बिकॉज क्या मैं 10 साल की थी उस टाइम पे, और तुम जब स्कूल चेंज करते हो तो इतना टाइम तो सेटल होने में लग जाता है। तो मेरे को था
दैट तुमने लड़ाई तो नहीं कर, ओके। तो मैंने अपने आप को नो ऐसे मैं कंट्रोल कर रही थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट वो रुकी नहीं, उनको मेरे को ट्रिगर करना था, या उनको मुझसे लड़ाई करनी थी, या उनको बस चाहिए था मैं उनको अटेंशन दूं, या कुछ भी, आई डोंट नो। वो टिकी नहीं, और वो मेरे स्कूल के बारे में भी बोलने लगी। वो ऐसे बोलने लगी, लिटरली आई कैन कोट द वर्ड्स दैट दे सेड समथिंग्स लाइक कि पता है यहाँ पे ना इंग्लिश में बात करनी होती है, यहाँ पे सारे टीचर्स हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं, पता नहीं। और तेरे को तो पता भी नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से भी किसी भी स्कूल के आए हुए बच्चों को हम एडमिशन दे देते हैं, हमारे स्कूल वाले पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। हिंदी मीडियम स्कूल से आई होगी तभी हिंदी में बात कर रही है, एंड पता नहीं क्या क्या, लाइक सीरियसली दीज वर लेजिट वर्ड्स दैट दे सेड, हिंदी मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, और यहाँ पे इंग्लिश में बात करने थे, और ये सब वो वार्निंग्स वो मुझे हिंदी में दे रहे थे। आई मीन वाओ डैम, व्हाट काइंड ऑफ हायरार्की वाज दिस। बट या गुस्सा छोड़कर, तो मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट स्कूल से आना या हिंदी मीडियम स्कूल से आना इज एन डिसअपॉइंटमेंट, इट इज नॉट एन शेम, इट इज नॉट एन इंसल्ट। बट फॉर मी, क्योंकि मेरा स्कूल हैड लाइक significance for me, emotional significance for me, because मैं वहां पे बचपन से थी यार, and it was kind of my relatives, but that is another story. So yeah, तो उन्होंने मेरे स्कूल के बारे में बोला, and that was not bearable for me, not at all. But you can I've always been savage and all, so yeah. मैंने गालियां वगैरह नहीं दी, ठीक है, और वैसे ही मेरी पिच ना थोड़ी हाई है, तो मतलब अगर मैं नॉर्मली भी बात करती हूँ लोगों को लगता है मैं लड़ाई कर रही हूँ। तो अगर मैं बाई चांस किसी को चीखने पे आ जाऊं, या अगर मैं बाई चांस किसी को होता है ना आवाज से दबा देने में आ जाऊं, तो मैं किसी को आवाज से ही दबा सकती हूँ, मैं इतना चीख के बोलूंगी भाई। बट नहीं, मारपीट नहीं हुई गाइस। तो मैंने उनको जवाब दिया, पहली बात तो इंग्लिश में कड़क कड़क उनको 4-5 लाइनें उनके मुंह पे मारी कि उस टाइम पे आई डोंट नो मैंने क्या ही बोला, मतलब मेरे को ज्यादा मेमोरीज याद नहीं है, बट हाँ मतलब मैंने ऐसे तो बोला ही होगा दैट लाइक I know how to speak English first of all, and you are speaking in Hindi. You are giving me warnings to not talk in English, and you are yourself to not talk in Hindi, and you are yourself talking in like English. So what kind of sense is this? What, it doesn't make sense. Moreover, Hindi is our national language, mother tongue, so I have the right to speak in it. और फिर उसके बाद मैंने उनको वो औकात दिखा दी वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनको जो सुनाया, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मतलब मैंने उनको ऐसे सुनाया होगा कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से नहीं आई हूँ वगैरह वगैरह। मैंने उनको ऐसे कोई डीमीनिंग वर्ड्स नहीं बोले होंगे, होपफुली। मैंने गालियां तो बिल्कुल नहीं दूंगी, उस टाइम पे मेरे को गालियां पता भी नहीं। तो या और उस टाइम में मैं बता सकती हूँ दैट इतनी रूड ना, मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्ड्स दैट आई कैन कोट, बट मैं इतनी रूड आज तक किसी से नहीं। मतलब उस टाइम में मैं 10 साल की थी, 10 साल की भव्या को कुछ पता भी नहीं होगा कैसे हैंडल करना है बुलिंग एंड ऑल। मैं इतनी रूड आज तक किसी से नहीं हुई, बस मेरे को इतना पता है। उसके मतलब अगर बात करूँ तो अभी मैं शायद उन लड़कियों को देख के मेरे को थोड़ा पारा सा ही हाई हो जाता था। एंड या थैंकफुली मेरे को उनके साथ 1 साल गुजारना पड़ा फिजिकली इन अ क्लासरूम, और 1 साल मैंने उनके साथ गुजारा इन लॉकडाउन, और मेरी उनसे लिटरली ऑनलाइन क्लासेस पे भी लड़ाई हो गई थी। टीचर्स ने एग्जिट कर दिया था, मेरी उनसे वहां पे भी लड़ाई हो गई थी। वाओ। बट या उसके बाद मेरे सेक्शन चेंज हो गए, वेल दैट्स एन अनदर स्टोरी। पर या तो मैंने उनको ऐसा जवाब दिया ना, उसके बाद लिटरली वो लड़कियां आई डोंट नो भूखला गई या क्या, एंड या तो मतलब पूरे साल ऐसा उन्होंने कोई मेरे को भूले नहीं किया, कुछ तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड लेट मी फेस दिस, लेट मी कोट दिस। वो लड़कियां जब भी मतलब ऐसा होता है ना, जैसे यार पता वो कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके साथ तुम 2 टाइप के लोग, उनसे 2 टाइप के तुम रिश्ते बना सकते हो। या तो तुम उनके वो नहीं होता कि लाइक जबरदस्ती उनकी छत्र छाया में रहो, उनसे प्यारी प्यारी बातें करो कि वो तुम्हें कुछ ना कहे, या फिर तुम उनसे लड़ाई मोल ले लो, फिर वो तुम्हें हर वक्त परेशान करेंगी, काइंड ऑफ रैगिंग या बुलिंग कुछ भी कह लो, वो हर टाइम बस तुम्हें पोक करने का मौका ढूंढेंगी। वेल फॉर मी इट वाज नन ऑफ इट, लाइक नन ऑफ इट लिटरली। मतलब अगर उनमें से कोई उनके पूरे ग्रुप की कोई दोस्त आकर बोलती भी थी ना
कि ये देखियो ये कर दिया वो कर दिया कुछ भी, वो ये बोलकर टाल देती थी कि अरे छोड़ना ये तो पागल है। भाई ऐसे बोलती ये छोड़ना ये तो पागल है, इसके कौन मुंह लगे। भाई मुंह लग के देख ले, उल्टे जवाब देकर सीधा मुंह ना कर दिया तो मेरा नाम भव्या नहीं। वेल 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 दैट इज काइंड ऑफ माय टॉक्सिक, मतलब माय savage personality. You get what I mean, right? You get what I mean. I'm from Haryana, obviously, तो शांत रहने वाला वैसे तो नहीं हूँ मैं, पर yeah. So that was this story time, and मतलब फिर उसके बाद पूरा साल उनसे कोई बात नहीं हुई, and I want to like मतलब ना उनमें से ना एक ना मॉनिटर थी मैं, और आई वॉज दैट टॉकेटिव पर्सन ऑफ द क्लास, लेकिन आज तक मेरा कभी भी ब्लैक बोर्ड में एक बार भी नाम नहीं आया। तो होता है यार, थोड़ा बहुत कभी कभी आपको अपना रोब जताना पड़ जाता है। And if I had to think of the times that have the my personality या कुछ ऐसे changes जो कि आए हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मेरी पर्सनैलिटी में, तो या मतलब अब मैं इतनी लाइक हाइपर न्यू, थोड़ा मैं शांत रहने लग गई हूँ, होपफुली। ऐसा नहीं है, मतलब आई एम लाइक ऑन दिस सेल्फ हेल्प जर्नी एंड लाइक पाथ। बट अभी भी यार मेरा सिंपल सा फंडा ये है दैट आई एम नॉट रूड टू एनीबडी विदाउट अ रीजन, बट इफ somebody is rude to me without a reason, I will give them savage replies, I'll give them a reply, I'll give them the taste of their own medicine. That's what I feel. मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेंजर से चलते फिरते उनको बोल रही हूँ कि oh my god your dress looks so worse. No, मैं स्ट्रेंजर से नाइस हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से नाइस हूँ, मैं सबके साथ नाइस हूँ, बट इफ यू become to me and all for sorry not gonna happen. ये मेरी पहली savage moment थी, but definitely not the last. See you again on Chaotic Bhavya with raw and unfiltered mess. This is Bhavya signing off.